नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर देशवासियों का नमन। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवाल का आयोजन। 450 से अधिक महिलाओं की महानाटी बनी आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 47 करोड़ से अधिक की लागत से बनी संजौली ढली सुरंग का किया लोकार्पण। और प्रदेश में क्रिसमस व नए साल को लेकर सैलानियों की आमद बढ़ी। 3 दिनों में राजधानी शिमला पहुंचे 55,000 से अधिक पर्यटक वाहन। अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर शिमला के रिज मैदान पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि वे सुशासन की प्रतिमूर्ति थे और उनकी सरकार ने अंत्योदय की विचारधारा को मानते हुए सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार अटल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। बाद में भाजपा द्वारा शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हिमाचल के विकास में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अद्वितीय योगदान रहा है। टौणी देवी में सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा अटल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए वाजपेयी के मन में अपार प्यार था और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने विकासात्मक योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर की शर्तों को भी बदल दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जहां सड़क के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 होने का नियम था, वहां भी इसमें छूट दी गई थी। राजधानी शिमला में आज से विंटर कार्निवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि शिमला में विंटर कार्निवाल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इससे शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान पर्यटन क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था और अब प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का हिमाचल की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है और प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके चलते इस क्षेत्र में इस बार बजट प्रावधान को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी रेस्तरां और ढाबों सहित खाने की अन्य दुकानों को 5 जनवरी तक 24 घंटे खुला रखने की छूट दी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान करीब 450 महिलाओं ने महानाटी प्रस्तुत की, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल रहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रिज मैदान पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया, जिसमें जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए हैं। 5 जनवरी तक चलने वाले इस कार्निवाल में प्रदेश की लोक संस्कृति के प्रदर्शन के साथ साथ देसी पकवानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
इसी कड़ी में आज कुल्लू जिले में भुंतर ब्लॉक की जिया और बड़ा भुईन पंचायतों में स्थानीय लोगों को अधिकारियों द्वारा केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा नग्गर ब्लॉक की गाहर पंचायत में भी इस यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार की योजनाओं से देश खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से आम लोगों का जीवन आसान हुआ है। इसी तरह सिरमौर जिला में नाहन के सुरला में भी लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनी संजौली ढली सुरंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय शुरू हुए इस सुरंग का निर्माण कार्य में तेजी लाकर 1 साल के भीतर इसे तैयार किया है। ये सुरंग मौजूदा ढली सुरंग के समानांतर बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बेहतर यातायात सुविधाओं के निरंतर विकास से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सुरंग से शिमला के मुख्य पर्यटन स्थलों कुफरी, नालदेहरा, तत्तापानी, नारकंडा और चायल के लिए यातायात सुगम होगा। उल्लेखनीय है कि पुरानी ढली टनल का निर्माण 1852 में किया गया था, जिससे एक तरफा ट्रैफिक का संचालन ही संभव था। इस बीच भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि ढली टनल का निर्माण स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किया गया है और इसकी पूरी प्लानिंग और डीपीआर भाजपा सरकार के दौरान ही तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी प्रयास भाजपा द्वारा किए गए हैं और कांग्रेस इस टनल पर केवल मात्र पट्टिका लगाकर श्रेय लेने में लगी है। आपदा के बाद पहली बार क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आमद बढ़ गई है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी पहुंचे हैं। राजधानी शिमला में वीकेंड पर 3 दिनों में 55,000 से अधिक गाड़ियां प्रवेश कर गई हैं। वहीं बीते एक दिन में अटल टनल रोहतांग से रिकॉर्ड 28,210 वाहनों की आवाजाही हुई है। वाहनों की ये संख्या अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इनमें 14,865 वाहन अंदर और 13,345 वाहन बाहर आए हैं। शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक पर भी कालका से शिमला की ओर आने वाली सभी रेलगाड़ियां 31 दिसंबर तक एडवांस बुक हो चुकी हैं। इस ट्रैक पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शिमला से वापस कालका की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में भी अब अधिकतर की बुकिंग पूरी हो चुकी है। अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में पर्यटन कारोबार अपने चरम पर रहेगा। क्रिसमस का पर्व आज हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। इस दौरान ईसाई धर्म के अनुयायियों ने ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के सत्य, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर निरंतर चलने के गहन संदेश की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्योहार मानव जाति को सद्भाव से रहने और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। विधायक चंद्रशेखर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मढ़ी में 145 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षित नागरिक लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी देन है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे कड़ा परिश्रम करने का आह्वान किया। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि हमीरपुर जिला के ढटवाल क्षेत्र का कांग्रेस कार्यकाल में अत्यधिक विकास करवाया गया है। ये बात उन्होंने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिझड़ी के वार्षिक समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिझड़ी स्कूल के भवन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए भी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती पर देशवासियों का नमन।
शिमला में पहली बार विंटर कार्निवाल का आयोजन, 450 से अधिक महिलाओं की महानाटी बनी आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 47 करोड़ से अधिक की लागत से बनी संजौली ढली सुरंग का किया लोकार्पण। और प्रदेश में क्रिसमस व नए साल को लेकर सैलानियों की आमद बढ़ी, 3 दिनों में राजधानी शिमला पहुंचे 55,000 से अधिक पर्यटक वाहन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।